हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आज हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि ये है। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए ए बी। वैद्युत द्विध्रुव सभी को पता है क्या होता है। जब दो बराबर एवं विपरीत परिमाण वाले आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर निकाय का निर्माण किया जाता है, तब उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी 2L होती है। क्लियर? 2L। आगे चलते हैं। अब इसको निरक्षीय स्थिति में रखा गया है, तो निरक्षीय स्थिति में इसके मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस इस बार परपेंडिकुलर लिया जाएगा, यानी इसके लंबवत लिया जाएगा। तो इसके लंबवत R डिस्टेंस, पहले अक्षीय स्थिति थी, समझ रहे हो ना, पहले अक्षीय स्थिति थी तो इधर की ओर ले लिया था हमने। इस बार निरक्षीय स्थिति है तो इसके मिडिल पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल ऊपर की ओर लिया जाएगा। इनको मिला दीजिए, इसको नाम दे दीजिए A और इसको नाम दे दीजिए B। क्लियर? और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की R, और इस डिस्टेंस को हमने कह दिया P, यानी कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है निरक्षीय स्थिति में। इनको मीट करा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको इसके साथ मीट करा दीजिए। क्लियर? अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वही दो दशाओं में होगा। एक प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 होगा। क्लियर? और जो वैद्युत क्षेत्र है टोटल परिणामी वह होगा E। क्लियर? अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाओं को जब लाइन कट करती है तो जितना एंगल ये होता है उतना ही ये भी होता है। तो आगे चलते हैं हम। अब इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, यानी थ्योरी भी लिखते हैं इसमें। थ्योरी किस तरह से लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे गए हैं। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, हो, तब कुल वैद्युत क्षेत्र E होगा। क्लियर? तो ये इसकी थ्योरी वगैरह हो गई। अब थ्योरी लिखने के बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए A से P तक की दूरी, जैसा कि पहले आर्टिकल में भी चाहिए थी। तो एक तो A से P तक की दूरी चाहिए। A से P तक की दूरी निकालने के बाद हमें चाहिए होगी B से P तक की दूरी। तो B से P तक की दूरी बराबर होगी A से P तक की दूरी की। क्लियर? चूँकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, और ये मिडिल पॉइंट से दोनों ही मीट हो चुकी हैं। तो जितनी डिस्टेंस AP होगी उतनी ही BP होगी। तो AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम cos थीटा लिखेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ ये मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल l होगी कि नहीं? तो स्मॉल l लिख दीजिए, और इधर की डिस्टेंस भी स्मॉल l ही है, यहाँ से यहाँ तक की। क्लियर? तो cos थीटा बराबर कितना होगा? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? L, और कर्ण कितना है? AP। ठीक, तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमें निकालना है AP, यानी समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, क्योंकि ये 90 का एंगल है।
एंगल 90 का तो समकोण भी तो बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज इसको नाम दे दीजिए ओ। यहाँ पर ओ दे दीजिए, इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ ओ लिख दीजिए छोटा सा, और ये 12 है। तो समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कर्ण का वर्ग बराबर यानी AP का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी OP का स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग यानी OA का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर तो हमें चाहिए ही होगा, बराबर OP का स्क्वायर कितना है, O से P तक की डिस्टेंस R है तो R लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, O से A तक यानी यहाँ से मिडिल पॉइंट से A तक की डिस्टेंस स्मॉल l है तो स्मॉल l का स्क्वायर लगा दीजिए। हमें चाहिए AP। तो AP जब निकालेंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास AP की वैल्यू आ चुकी है। और अब हम यहाँ लिख देंगे चूँकि BP बराबर AP और बराबर कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर अंडर रूट। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, यानी BP की भी उतनी है और AP की भी इतनी ही है। ठीक, अब आगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब निकालेंगे हम कुल परिणामी तीव्रता। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। E बराबर पहले जो था वो तो हो गया था E1 प्लस E2, यानी दोनों को ऐड कर दिया था। लेकिन इस बार क्या है, जो तीव्रताएं E1 और E2 हैं वो विपरीत दिशाओं में हैं। पहले जो विपरीत दिशाओं में थी, लेकिन इस बार क्या है, जो E1 और E2 हैं इनके मान बिल्कुल इक्वल ही आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, इसलिए आएंगे क्योंकि AP और BP बराबर हैं। ठीक, यानी डिस्टेंस बराबर है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल आएंगी, लेकिन इनकी दिशाएं फिर भी अलग हैं। ठीक है, दिशाएं अलग हैं, इसलिए जो E1 और E2 हैं ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगा। और इनके जो हम समांतर घटक होंगे, यानी AB के जो समांतर घटक होंगे वो होंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्लियर। लंबवत घटक होंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, लेकिन जो समांतर घटक होंगे वो होंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, हम जो लंबवत घटक नहीं लेंगे, इनके समांतर घटक लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 यानी Q अपॉन R स्क्वायर, R यानी AP का स्क्वायर। ठीक, इंटू cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये देखिए यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू L अपॉन AP, तो L अपॉन AP रख देंगे। cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी L अपॉन AP। अब प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन BP का स्क्वायर, इस बार BP लगेगा, और इंटू cos थीटा की वैल्यू तो सेम ही है इसमें भी। cos थीटा की वैल्यू लगा दीजिए L अपॉन AP, यानी AP लगा दो या BP लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में जाएंगे तो BP भी लगा सकते हैं, तो BP लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और L ये कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लीजिए। वैसे तो कॉमन तो सभी है, किस तरह से देखो, पहले वैल्यू रख दो AP की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q L अपॉन AP की पावर 3 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q L अपॉन BP की पावर 3। अब AP और BP की वैल्यू रख लीजिए।
ए पी और बी पी की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये रही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो 1/4πε0 ऐसे लिखेंगे और क्यू एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसकी पावर 3 प्लस इसी तरह से 1/4πε0 इंटू क्यू एल अपॉन इसकी वैल्यू भी यही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे की पावर 3। क्लियर यहाँ तक? तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं बराबर। देखिए 1 और 1 इनको 2 कर दीजिए क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी 1/4πε0 इंटू 2QL अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक काम कीजिए, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो इसको हमने 1/2 कर दिया। क्लियर? और पूरी की पावर 3। अंडर रूट है तो अंडर रूट में 1/2 तो पावर आ ही जाती है। तो अब 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, 3 की 1 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। पूरी वैल्यू ऐसे लिखेंगे और सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा 3/2। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं हम ई की, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू ट्वाइस क्यू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। क्लियर? 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। आगे चलते हैं। आप आपने आपको कल एक बात बताई गई थी कि जो आर स्क्वायर होता है यानी आर होता है वह एल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एल जो होता है वो आर से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो एल को हम आर के सापेक्ष क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इसमें चूँकि एल स्क्वायर इज़ लेस देन आर स्क्वायर, इसीलिए एल स्क्वायर लगभग बराबर हम 0 रख सकते हैं। तो रख दीजिए, यानी नगण्य मान सकते हैं तुलना में किसकी, आर स्क्वायर की। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई बराबर 1/4πε0 इंटू ट्वाइस क्यू एल अपॉन में आर स्क्वायर और पावर 3/2। यहाँ पर एल स्क्वायर को फिनिश कर दिया। देखिए 2 से ये वाला 2 फिनिश हो गया, बाकी कितना बचा, ई बराबर 1/4πε0 इसी तरह से लिखेंगे और ट्वाइस क्यू एल इसी तरह से लिखेंगे और अपॉन में आर की पावर 3। ठीक है, आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, चूँकि P बराबर होता है 2Q/2L, तो Q/2L रख सकते हैं P की जगह पर, या Q/2L की जगह पर P रख सकते हैं। Q/2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जहाँ भी आपको Q/2L यानी 2QL इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो रख दीजिए, तो E बराबर कितना आ गया 1/4πε0 इंटू P/r³। ठीक, और इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। तो गाइस आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।